सबसे पहले तो जिस एप्लीकेशन की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डिजी यात्रा। देखो, अगर आप फ्लाइट से सफ़र करते हो तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक इन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। वहीं पर मदद करती है आपको डिजी यात्रा। अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके अंदर जब आप पहली बार अकाउंट क्रिएट करोगे तो आधार से आपको जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट करना होगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेवल करोगे तो यहाँ पर आप अपना जो बोर्डिंग पास है, जो एयरलाइंस की तरफ से टिकट आपको मिलता है, उस टिकट को आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर आपने एक बार बोर्डिंग पास अपना स्कैन कर लिया। इसके बाद में जब आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो वहाँ पर आप वीआईपी के तरीके से टहलते हुए निकल सकते हो। कोई भी आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है। बस आपको अपना चेहरा डिजी यात्रा गेट पर बने हुए स्कैनर से स्कैन करना है और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन की लाइन में भी आपको काफ़ी समय बच जाता है, जहाँ पर डिजी यात्रा गेट से आप क्लियर करके आसानी से निकल सकते हो। इसे आप डाउनलोड करके एक बार रजिस्टर जरूर कर लेना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप एयरपोर्ट पर जाओ तो वीआईपी वाला ट्रीटमेंट आपको भी मिले। अब इसके बाद में हम अगली एप्लीकेशन की बात करें तो उसका नाम है डिजी लॉकर। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमें डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर हमारी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो, इसके अलावा डिग्री डिप्लोमा हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही हमें संभाल के रखने की ज़रूरत होती है और कई बार लोगों की जो डॉक्यूमेंट है वो खो जाते हैं। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो और कई बार रास्ते में अगर जा रहे हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट है मिस हो जाते हैं। ऐसे में एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब क्या करें। तो देखो, यहाँ पर काम आती है डिजी लॉकर एप्लीकेशन। इसके अंदर अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो खो गया, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर आपकी मार्कशीट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वाहन से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट हो, तो यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर आपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर एक बार अपना अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ रहते हैं, चाहे आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर कोई मार्कशीट वगैरह हो। और आप कभी भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, किसी के साथ में शेयर कर सकते हो। और ये जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल की तरीके से मान्य होंगे, चाहे आप बैंक में लगाओ, कोर्ट में लगाओ, या फिर स्कूल में लगाओ। और इसके अंदर फ्री स्पेस भी मिलता है, जहां पर अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आपने कराया या फिर गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं जारी किया गया लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब होता यह है कि कई बार मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हमने कराया, तो यहाँ पर हम डिजिटल तरीके से खुद से भी अपलोड करके रख सकते हैं। आपको यहाँ पर स्पेशल स्टोरेज मिलता है और कभी भी ज़रूरत है बस वन क्लिक से आप शेयर कर सकते हो। इसके अंदर डिजिटल साइन करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करके अपना डॉक्यूमेंट भेजना है तो उसके अंदर भी आपको ये एप्लीकेशन काफ़ी मदद करने वाली है। मेरे ढेरों डॉक्यूमेंट इसके अंदर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाते हैं। मुझे बड़ी कमाल की एप्लीकेशन लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगली एप्लीकेशन की, तो उसका नाम है उमंग एप्लीकेशन, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर 1500 से ज़्यादा सरकारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। चाहे आपको पीएफ का बैलेंस जानना हो, पीएफ को विड्रॉल करना हो, या फिर पेंशन की डिटेल देखना हो, या फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो, या फिर किसी भी योजना के बारे में जानना हो, अपनी गैस सब्सिडी आपको चेक करना हो, तो इस तरीके के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। और किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी सर्विस को आप एक्सेस कर सकते हो। इवन स्टेट गवर्नमेंट की कोई सर्विस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पोर्टल है, उसको एक्सेस करना है तो इसी एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। और सारी ही योजनाओं की जो इंफॉर्मेशन है हिंदी और इंग्लिश के अंदर एक ही जगह पर आपको मिल जाती है। तो है ना कमाल की एप्लीकेशन। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर बिना गवर्नमेंट ऑफिस जाए हुए कई सारे काम आपके घर बैठे हो जाते हैं। आप अपना जो है बर्थ सर्टिफिकेट तक इस एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करें अगले एप्लीकेशन की, तो उसका नाम है आधार एप्लीकेशन। देखो, आधार की अभी नई मोबाइल ऐप आ चुकी है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर जोड़ दिए हैं जिसके जरिए आप सभी के आधार के बड़े बड़े काम घर बैठे हो जाएंगे। आपने हाल में सुना होगा कि आधार को लेकर के बहुत सारे स्कैम फ्रॉड आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर अक्सर अगर आप न्यूज़ के अंदर देखते हो किसी के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कहीं लोन ले लिया गया या फिर किसी के आधार का इस्तेमाल करके उसके बैंक खाते को खाली कर दिया गया। तो ये जो फ्रॉड होते हैं, ये एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मदद करने वाली है। आप अपने आधार को इसके अंदर सुरक्षित करके रख सकते हो। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इसके जरिए आप लॉगिन कर सकते हो, चेहरा स्कैन करें। इवन कि आपके आधार कार्ड से अगर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर मिलता है कि आप अपना जो फेस है वो स्कैन करके इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। और आप इसके बाद में अगर आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है या फिर कोई करेक्शन करना है, फादर का नाम इसके अंदर चेंज करना है या फिर अपना एड्रेस अपडेट करना है, तो इस तरीके के फीचर मिल जाते हैं। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही कर सकते हो। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फीचर्स की हम बात कर रहे थे,
देखो यहाँ पर आधार को लॉक करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप वन क्लिक से अपना बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हो, अपने आधार का जो यूज़ है वो इस्तेमाल करने से रोक सकते हो। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उस समय अपना जो आधार कार्ड है इसे डिसेबल करके रख सकते हो, जिससे कि कोई भी ऑथेंटिकेशन अगर करना ट्राई करेगा, कोई बैंक खाता खोलेगा या फिर कहीं पे भी पैसे निकालने की कोशिश करेगा, तो अगर आपने डिसेबल कर रखा है तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, आप सुरक्षित रहोगे। इसके अलावा अगर आपको खुद से जब ज़रूरत पड़ती है, बस आओ इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से और वन टैप करो, दोबारा से आपका जो आधार कार्ड है यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। और इसके अंदर आधार को जो शेयर करने का तरीका है वो भी बदल गया है। पहले क्या होता था कि आधार की हमें हर जगह फोटोकॉपी देने की ज़रूरत होती थी। अब ये एप्लीकेशन आने के बाद में वो करने की ज़रूरत नहीं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड मिलता है। अब ये जो क्यूआर कोड है, जैसे आप यूपीआई पेमेंट लेते हो ना, वैसे ही कहीं पर भी जाओगे आपको बस शो करना है, वो स्कैन करेगा, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, साथ ही में बहुत सारे होटल्स के अंदर ये सर्विस लागू हो चुकी है। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर इवन ये जो सर्विस है इनेबल की जा रही है, जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अगर जाएगा तो वहाँ पर लगे हुए क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और उसके बाद में उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। यानी कि आधार को आपको पूरा पूरा शेयर करने की ज़रूरत नहीं, डिजिटल तरीके से आप यहाँ पर साझा कर सकते हो। और इसके अंदर पूरा पूरा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलेगा कि कौन कौन सी सर्विसेज आपको भेजना है, तो आप सहमति दे सकते हो कि हाँ ये इंफॉर्मेशन उनके लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर दे रहे हो, जैसे कि होटल के अंदर आपको चेकिंग करना है, तो आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई होना चाहिए, तो वहाँ पर अगर आप अपना पता नहीं देना चाहते हो, अपनी फोटो नहीं देना चाहते हो तो अनटिक कर सकते हो, मोबाइल नंबर नहीं देना चाहते हो अनटिक कर सकते हो। है ना कमाल की एप्लीकेशन, तो इसे भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना। अब इसके बाद में अगली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है मेरा राशन। देखो मेरा राशन जो एप्लीकेशन है अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत गवर्नमेंट की तरफ बनाई गई है, और ये जो एप्लीकेशन है उन लोगों के लिए है जिनके पास में राशन कार्ड है। अब देखो राशन कार्ड पर सरकार की तरफ से हर महीने आपको कुछ ना कुछ आवंटन दिया जाता है, आपको अनाज मिलता है, लेकिन ये जो बेनिफिट हैं कई बार क्या होता है जो एंड यूज़र है उसको मिल नहीं पाते हैं। कई बार जितनी क्वांटिटी में सरकार की तरफ से कोई चीज़ दी जाती है वो आपको तक नहीं पहुंचती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समय समय पर गवर्नमेंट कुछ जैसे कि चीनी देती है या कुछ इसके अलावा कोई अदर चीज़ें एडिशनल देती है, लेकिन आपको अगर अवेयरनेस की कमी होती है, पता नहीं होता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन राशन कार्ड डीलर की तरफ से वो जो सर्विस है आपको डिलीवर शो कर दी जाती है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है यहीं पर रामबाण का काम करने वाली है। इसके अंदर एक बार आप जब लॉगिन करोगे तो आपका जो राशन कार्ड है उसकी डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। साथ ही में अगर आपको अपने राशन कार्ड के अंदर किसी भी सदस्य का नाम ऐड करना है तो यहाँ पर आप खुद से नाम जोड़ सकते हो बिना कोई 1 रुपया खर्च करे हुए। इसके अलावा यहाँ पर राशन कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितने सदस्य हैं, किन की केवाईसी हो रखी है, किन की नहीं हुई है। इसके अलावा राशन कार्ड डीलर की तरफ से हमें हर महीने कितना आवंटन दिया जाता है, तो टोटल जितना भी अनाज मिलेगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। कितने महीने आपने क्या क्या अनाज कलेक्ट किया है, कहाँ से कलेक्ट किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। साथ ही में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल इसमें भी होता है। देखो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद में आप चाहे बिहार से हो, आप यूपी के अंदर राशन ले सकते हो, या फिर किसी भी अदर स्टेट से हो, आप किसी भी दूसरी जगह पर राशन ले सकते हो। यानी कि राशन कार्ड डीलर अब फिक्स नहीं रहा। तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है आपको ये दिखा देती है कि आपके घर के आसपास में कौन से ऐसे राशन कार्ड डीलर हैं जो मौजूद हैं, जहां पर जा करके आप राशन को कलेक्ट कर सकते हो। उनकी लोकेशन यहां पर दिख जाती है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाता है, जिनसे आप बात करके जा सकते हो। तो राशन कार्ड होल्डर अगर आप हो तो ये जो एप्लीकेशन है बड़े ही कमाल के, जहां पर हिस्ट्री आपको दिख जाती है, डीलर आप कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। अब अगली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। देखो हम अब सभी लोग इंडियन हैं और हम सभी लोग अक्सर अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर के लिए रेल टिकट को बुक करते रहते हैं। ऐसे में ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए हुए इस एप्लीकेशन के जरिए आप रेल टिकट को बुक कर सकते हो। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है वो भी फैसिलिटी मिल जाती है। नॉर्मल टिकट अगर आपको बुक करना है बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हुए इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपना जो टिकट है वो बुक कर सकते हो। एक चीज बताऊं, थर्ड पार्टी बहुत सारी रेल को टिकट को बुक करने के लिए एप्लीकेशन तो है, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप अपना रेल टिकट बुक करते हो तो भले ही वहां पर एप्लीकेशन के अंदर आपको बुक करने का ऑप्शन दिखता है, लेकिन IRCTC रेल कनेक्ट की जो ID है वहां पर डालने की जरूरत होती है। तो एक बार यहां पर आकर के आप लॉगिन जरूर कर लेना और अपना जो आधार है उसके साथ में जोड़ लेना। इस एप्लीकेशन के अंदर PNR के स्टेटस जानना है वो आप जान सकते हो। ट्रेन कहां पर है रियल टाइम पर लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, इवन में ट्रेन के अंदर बैठे बैठे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट अगर आपको बुक करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ट्रेन सीट कहाँ पर अवेलेबल है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फूड ऑर्डर कर सकते हो अपनी सीट पर बैठे बैठे।
तो है ना, रेल से सफ़र करने वालों के लिए ये एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि ऑल टाइप के सॉल्यूशन आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं और इसके ज़रिए आपके काफ़ी पैसे बचने वाले हैं। एजेंट को कमीशन देना बंद करो। अब हम बात करते हैं अगली एप्लीकेशन की, तो इसका नाम है आयुष्मान भारत एप्लीकेशन। देखो, आयुष्मान भारत योजना के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। इसके अंदर सरकार की तरफ से हर साल आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि आयुष्मान कार्ड आज की डेट में मोबाइल एप्लीकेशन से खुद से केवाईसी करके बना सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा डिवाइस के। पहले क्या होता था कि आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए आपको सेंटर पर जाना पड़ता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन के अंदर फेशियल ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो जोड़ दिया है, जिसके जरिए आप कार्ड अपना घर बैठे बना सकते हो। तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको ले जाने की इधर उधर जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसका जो आयुष्मान कार्ड है घर बैठे बना लो और हॉस्पिटल के बिल लाखों रुपए के जो आते हैं उनसे आप बच सकते हो, जीरो करा सकते हो। और ये जो सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके अंदर अगर आपके शरीर के अंदर पहले से कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है आपको कार्ड बनाने की फैसिलिटी देती है। साथ ही में रिसेंटली इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे फीचर्स जोड़ दिए हैं जिससे कि आप ये जान सकते हो कि जैसे कि हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है, तो कितना पैसा अभी बचा हुआ है। जैसे कि आपने ट्रीटमेंट कराया तो उसके बाद में रिमेनिंग बैलेंस यहीं पर जानने को मिल जाएगा, और जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, कितना बिल हॉस्पिटल ने लगाया, उसकी हिस्ट्री आप देख सकते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ जहाँ पर इलाज कराया जा सकता है, इस एप्लीकेशन के अंदर भी लिस्ट भी जोड़ दी गई है जहाँ पर आप जा करके ट्रीटमेंट करा सकते हो। चाहे कोई कैंसर का इलाज कराना हो, कोई हार्ट की सर्जरी कराना हो, या फिर किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, या फिर कोई अदर नॉर्मल बीमारी हो, तो सभी तरीके के जो बीमारियों का इलाज है वो इस कार्ड के जरिए किया जा सकता है। तो ये जो एप्लीकेशन है केवाईसी करने में काफ़ी आपको मदद करने वाली है। यहाँ पर आकर के आप अपनी एलिजिबिलिटी जान सकते हो, बेनिफिशियरी हो या नहीं हो, अपना जो कार्ड है यहीं से बना करके आप डाउनलोड कर सकते हो। दवाइयों के खर्च हो गए, डॉक्टर की फीस हो गई, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। इवन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने से 15 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 21 दिनों बाद तक का जो खर्चा है वो भी इसके अंदर जुड़वाया जा सकता है। तो बड़े ही कमाल की एप्लीकेशन है। आप अपना कार्ड बना लेना, साथ ही में आपके घर के आसपास में जो भी अदर लोग हैं उनको भी बताना कि उनका जो कार्ड है इसके अंदर बन जाए। इसके अलावा अगली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है AIS एप्लीकेशन। देखो, एक चीज़ बताऊं, हम लोग जाने अनजाने कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो आ जाता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इसी चीज़ में आपको मदद करेगी, इसी चीज़ से आपको बचाने वाली है। देखो, कई बार क्या होता है कि हमें अपनी इनकम या फिर एक्सपेंड जो हम कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये जो एप्लीकेशन है, आपके कितने खाते हैं, कहाँ कहाँ पर आपने FD करा रखी है, कहाँ कहाँ पर शेयर में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितना आपका टर्नओवर है, इसके अलावा TDS कहाँ कहाँ पर कटा है, कौन सी कंपनी ने कितना TDS जमा किया है। तो इस तरीके के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो आपको एक जगह पर देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप ये जान सकते हो कि आपके बारे में सरकार को कितना पता है। आप एक बार लॉगिन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई आपको इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन गवर्नमेंट इन सब ट्रांजैक्शन के बारे में जानती है। तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आकर के आप जान सकते हो। कई बार क्या होता है, हमने देखा है बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड अपने दोस्तों को इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, लेकिन होता ये है कि उनका जो टर्नओवर है वो उनकी इनकम से ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से उनको नोटिस आ जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर जो भी आपने स्पेंडिंग करी होगी उसकी भी हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। तो एक तरीके से ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लफड़े के अंदर फंसने में बचाती है। तो ये थी कुछ खास ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपके फ़ोन के अंदर ज़रूर होना चाहिए। और जाते जाते एक बोनस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ जिसका नाम है आभा एप्लीकेशन। देखो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक तो आपने देखा गोल्डन कार्ड जो बनाया जाता है जिसके जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये मदद करती है आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करने में। देखो, इस एप्लीकेशन के अंदर आधार से जब ऑथेंटिकेशन करोगे तो आपका एक आभा कार्ड क्रिएट हो जाएगा। इसी के साथ में आपका एक हेल्थ अकाउंट क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर कोई ट्रीटमेंट कराते हो तो उसके जो रिकॉर्ड हैं वो यहीं पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही में इसका फायदा अभी सबसे ज़्यादा किनको मिल रहा है, अगर आपने यहाँ पर अपना अकाउंट एक बार बना लिया तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए जा रहे हो, आपको वहाँ पर OPD के अंदर जब आप जाते हो देखो वहाँ पर लाइनें लग जाती हैं। तो वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा स्कैन QR का,
जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करोगे तो वहाँ पर आपको टोकन मिल जाएगा बिना लाइन में लगे हुए। जो भी डॉक्टर यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जो दवाइयाँ आपको देता है, उनके रिकॉर्ड यहीं पर आपको दिख जाते हैं। साथ ही में आपको जो भी दवाइयाँ दी गई, इसके अलावा जो जाँचें होती हैं, चाहे ब्लड टेस्ट आपने कराया, एमआरआई कराई या फिर कोई अदर टाइप की टेस्ट हैं, तो वो जो टेस्ट रिपोर्ट है इसी के अंदर आ जाती हैं, आप देख सकते हो। और साथ ही में आपका जो डॉक्टर है वो भी देख सकता है। तो कल को अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मिस हो गए या फिर हॉस्पिटल ने केवल बुलाया है इस बात के लिए आप कल आइएगा रिपोर्ट कलेक्ट करने, तो इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं। इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको अपनी जो रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से सुरक्षित है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो कि साल 2026 के अंदर आपके फ़ोन के अंदर ज़रूर होना चाहिए। आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना इनमें से कौन सी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको काफ़ी पसंद आई है और कौन सी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपको पहले से पता था। तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट में ये भी लिख करके बता सकते हो कि आप ये जो वीडियो है कहाँ से देख रहे हो। तो हम नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनाएंगे तो आपके स्टेट की कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर कुछ ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि अभी भी बची हैं जिनके बारे में नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये भी एप्लीकेशन बड़े कमाल की हैं, तो फॉलो ज़रूर कर लेना जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और जो चीज़ मैंने बताई लिख करके कमेंट में बताना। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।